शिशोदिया कैसेट इंडस्ट्री पेश करते हैं जालिम बाप की मजलूम बेटी। लब पे हमारे कोई भी फरियाद नहीं है, बर्बाद कब हुए थे हमें याद नहीं है। औलाद का गम पूछिए उस शख्स से जिस पे औलाद का गम पूछिए उस शख्स से जिस पे दौलत तो बहुत सी है पर औलाद नहीं है। गौर से सुनिए मेहरबा मेहरबा, गौर से सुनिए मेहरबा मेहरबा, गौर से सुनिए मेहरबा मेहरबा। एक जालिम के है जुल्म की दास्तां, एक जालिम के है जुल्म की दास्तां, एक जालिम के है जुल्म की दास्तां। शेवन ये एक वाकया, शेवन ये वाकया है नबी खुशकिसाल का, यानी रसूल पाक नबी बाकमाल का। शेवन ये वाकया है नबी खुशकिसाल का, यानी रसूल पाक नबी बाकमाल का। मुल्के अरब में जब हुआ इस्लाम जलवागर, अहले कुरैश पर हुआ ईमान का असर। ईमान लाए हजरत सिद्दीक और उमर, तब नाराए तकबीर से थर्राए बामुदर। अहले कुरैश साहिबे ईमान हो गए, अहले कुरैश साहिबे ईमान हो गए। अहले कुरैश साहिबे ईमान हो गए, यानी के मक्के वाले मुसलमान हो गए, यानी के मक्के वाले मुसलमान हो गए, यानी के मक्के वाले मुसलमान हो गए। मुल्के अरब में रस्म थी एक और शर्मनाक, लड़की को अपनी करते थे जिंदा सपुर्द खाक, यानी जो लड़की होती थी कर देते थे हलाक। दामाद कहना उनको बड़ा ही था शर्मनाक, गाली था उनके वास्ते ये रिश्ता ये दामाद। इतनी सी बात पर ही वो कर देते थे फसाद। एक शख्स जिसकी शादी हुई थी नई नई, दुल्हन मिली थी जिसको हकीकत में चांद सी। करते थे प्यार दोनों मियाँ बीवी हर घड़ी, कटती थी उनकी ऐशो मुसर्रत में जिंदगी। देखा नबी का जलवा तो हैरान हो गए, देखा नबी का जलवा तो हैरान हो गए। देखा नबी का जलवा तो हैरान हो गए। वो दोनों सच्चे दिल से मुसलमान हो गए, वो दोनों सच्चे दिल से मुसलमान हो गए, वो दोनों सच्चे दिल से मुसलमान हो गए।
रहे। इस्लाम से जो लोग वहाँ रखते थे अनाज, करने लगे वो मुल्क में हर एक जगह फसाद। फिर तो रसूल पाक ने बाहुस्न एतकाद हर एक मुसलमान पे किया फर्ज फिर जहाद। जो जिंदा बच के आएगा गाजी कहाएगा, जो हो गया शहीद वो जन्नत में जाएगा। इस तरह हक व बातिल की जब होने लगी जंग, कुफ्फार अपनी जीस्त से जब आने लगे तंग, चढ़ने लगा हर एक पे वहदानियत का रंग। वो शख्स भी तैयार हुआ गाजियों के संग, बहरे जिहाद जिस घड़ी तैयार वो हुआ। घर आके अपनी बीवी से फिर इस तरह कहा, जाता हूँ मैं जिहाद पे लड़ने के वास्ते। एक बात चलते चलते बताता हूँ मैं तुझे, तू हामला है इसलिए समझाता हूँ तुझे। जो बात कह रहा हूँ जरा सुन ले गौर से। लड़का हुआ तो परवरिश तू उसकी कीजियो, लड़का हुआ तो परवरिश तू उसकी कीजियो। उसकी कीजियो, लड़का हुआ तो परवरिश तू उसकी कीजियो। लड़की हुई तो उसको वहीं मार दीजियो, लड़की हुई तो उसको वहीं मार दीजियो। लड़की हुई तो उसको वहीं मार दीजियो। लड़की हुई तो उसको वहीं मार दीजियो। रोशन है ये कबीला हमारा जहान में, एक खास बात है ये मेरे खानदान में। दामाद आए घर में तो है फर्क आन में, बट्टा न लगने पाए बुजुर्गों की शान में। माना के हो गए हैं मुसलमान हम मगर, कायम रहेंगे अपने बुजुर्गों की रस्म पर। बहरे जिहाद वो तो रवाना हुआ उधर, समझा के अपनी बीवी को सब जेर और जबर। कुछ दिन के बाद हुक्म खुदा से फिर उसके घर पैदा हुई हसीन बड़ी माहिर दुख्तर। माने ये सोचा इसका गला घोंट के रख दे, देखी जो उसकी शक्ल तो खुद हाथ रुक गए। फिर एक बार उसने उसे मारना चाहा, हाथों में उसके लेके गला दाबना चाहा। बच्ची ने मुस्कुरा के जो अम्मा को लुभाया, ममता ने मारा जोश तो सीने से लगाया। शौहर की बात जहन से काफूर हो गई, शौहर की बात जहन से काफूर हो गई। शौहर की बात जहन से काफूर हो गई। शौहर की बात जहन से काफूर हो गई। बेटी की ममता में वो मजबूर हो गई, बेटी की ममता में वो मजबूर हो गई। बेटी की ममता में वो मजबूर। बेटी की ममता में वो मजबूर हो गई। सामान्य हज़रात, ये उस वक्त की बात है जब अरब के अंदर बहुत ही जहालत थी।
अपनी लड़की को जिंदा दफना दिया करते थे। लेकिन इस्लाम का जब ज़हूर हो गया, हुजूर सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब दुनिया में आ गए तो उन्होंने क्या क्या रस्में बताई और कैसे इस्लाम को फैलाया, मुलाहिजा फरमाइए। माँ देख देख बेटी को हो जाती थी निहाल, लेकिन जब उसको आता था शौहर का कुछ ख्याल, वो अपने दिल ही दिल में बहुत करती थी मलाल। आखिर गुजर गए इसी तरह से 7 साल, आखिर लगा के जान की बाजी चले आए, इस्लाम की फतह हुई गाजी चले आए। उन गाजियों के साथ में वो शख्स भी आया, घर आके अपनी फतह का सब हाल सुनाया। कुछ माल गनीमत भी जो था साथ में लाया, खुद भी हंसा और साथ में बीवी को हंसाया। फिर उसको याद आया कि वो हामला भी थी, पूछा बताओ लड़का हुआ या हुई लड़की। बीवी से इस तरह का जब उसने किया सवाल, उसने ने कुछ न छुपाया फिर उससे हाल। कहने लगी कि लड़की हुई पैदा खुश जमाल, ये सुनते ही शौहर हुआ गुस्से से लाल लाल। बोला कि अपना वादा निभा ही दिया होगा, बोला के अपना वादा निभा ही दिया होगा। बोला के अपना वादा निभा ही दिया होगा। बोला कि अपना वादा निभा ही दिया होगा। लड़की को ठिकाने से लगा ही दिया होगा, लड़की को ठिकाने से लगा ही दिया होगा, लड़की को ठिकाने से लगा ही दिया होगा। शख्स को जब पता चलता है कि उसके यहाँ लड़की हुई है तो वो अपनी बीवी से कह रहा है कि उसको तूने मार दिया होगा, मगर उसकी बीवी क्या जवाब देती है, मुलाहिजा करें। इतने में एक छोटी सी बच्ची वहां आई, शौहर के दिल को जिसकी शक्ल खूब है भाई। बोला ये बच्ची किसकी है, कैसे यहाँ आई, इतनी उम्र की खादमा तूने कहाँ पाई। बोली ये बीवी यही तो बेटी है आपकी, पाई है जिसने शक्ल हकीकत में बाप की। अब क्या बताऊं आपसे मैं हाल गम असर, जाने से आपके था मेरा हाल ही दिगर। दिल से इरादा मारने का करती थी मगर, इसकी शक्ल में आप मुझे आते थे नजर। ये बोझ अपने सर से मैं उतार ना सकी, ये बोझ अपने सर से मैं उतार ना सकी। ये बोझ अपने सर से मैं उतार ना सकी, ये बोझ अपने सर से मैं उतार ना सकी। यही वजह है जो मैं इसे मार ना सकी, यही वजह है जो मैं इसे मार ना सकी, यही वजह है जो मैं इसे मार ना सकी। शौहर ने फिर तलवार निकाली वो जल्द तर, और सोचा धड़ से इसके जुदा कर दूं इसका सर। वो रुक गया वहीं पे जरा बात सोच कर, यानी पड़ोसियों को न हो जाए ये खबर। कहने लगा कि अब तो मैं ये कर दिखाऊंगा, तलवार से मैं इसको ठिकाने लगाऊंगा। लड़की ने देखा बाप ने तलवार खींच ली,
लड़की ने मारे खौफ के खुद आंख नीचली, फिर बाप के करीब को वो जिस घड़ी चली, माँ ने उसे घसीट के गोदी में भी चिली। बोली खुदा के वास्ते ऐसा न तुम करो, तुम मेरे सामने ना इसे जान से मारो। उस वक्त तो शौहर का इरादा बदल गया, लेकिन वो अपने दिल में यही सोचने लगा, ले जाऊंगा बहाने से इसको किसी जगह, जंगल में जाके इसको जमीन में दबाऊंगा। ये सोचते ही सोचते कुछ दिन गुजर गए, होने लगी मानूस महा बेटी बाप से। एक रोज बाप बेटी से बोला कुछ इस तरह, तुझको दिखा के लाऊं मैं अक्काज का मेला, बेटी तू मेरे साथ में चल चल के देखना, होगा तरह तरह का वहाँ खेल तमाशा। ये कह के साथ लेके उसे आप चल दिया, ये कह के उसे साथ आप लेके चल दिया। अजी ये कह के साथ लेके उसे आप चल दिया। बेटी को मारने के लिए बाप चल दिया, बेटी को मारने के लिए बाप चल दिया, बेटी को मारने के लिए बाप। बेटी को मारने के लिए बाप चल दिया, बेटी को मारने के लिए बाप चल दिया। गर्मी के दिन थे सख्त झुलसती थी राह गुजार, वो रास्ता अरब के चलना भी था दुश्वार, खींचे लिए जाता था उसे बाप ही का प्यार। बेटी वो अपने बाप से कहती थी बार बार, जाना है कितनी दूर मुझे ये तो बताओ, अब्बा मैं थक गई हूँ जरा ठहर तो जाओ। है धूप बड़ी सख्त और गर्मी का महीना, अब्बा तुम्हारे माथे से गिरता है पसीना, है मेला इतनी दूर तो आती मैं कभी ना, तुम होगे परेशान तो बेकार है जीना। तुम पर निसार बेटी किए जान है अब्बू, तुम पर निसार बेटी किए जान है अब्बू। जान है अब्बू, बेटी तुम्हारे हुक्म पे कुर्बान